जय श्री साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आपको एक बहुत सुंदर बाबा का अनुभव सुनाने जा रही हूँ और आप खुद सुनिए तो आपको पता चलेगा कि कैसी बाबा तुम्हारी लीला होती है। तेरी लीला साईं तू ही जाने। ये जो भैया हैं, एक दिन एक शाम की बात है, इन्हें बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। ये बहुत अनईज़ी फील कर रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, सर में बहुत भयंकर दर्द था। तो ये चाय पीने टी स्टॉल पर गए, ठीक है, ताकि इन्हें थोड़ा लाइट फील हो, अच्छा लगे। तो जब ये वहाँ चाय पीने गए तो वहाँ एक आदमी आए और वो ज़िद करने लगे कि मुझे भी चाय पीना है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप कुछ खाओगे या आपको पैसे चाहिए तो आप ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ मुझे चाय चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाय पिला दो और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इन्होंने वो चाय वाले भैया से कहा कि ठीक है, पहले तुम इन्हें चाय दे दो फिर मुझे देना। तो ना वो चाय लिए और इनसे नज़रें नहीं मिलाए, नज़रें झुकाकर आगे बढ़ते चले गए। आई रिपीट, वो इनसे नज़रें नहीं मिलाए, नज़रें झुकाकर वो चाय लिए हुए आगे बढ़ गए। अब क्या हुआ कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, चाय थोड़ी थोड़ी सी उसमें से गिरती गई, क्योंकि वो ऊपर तक भरा हुआ था कप में, और वो उनके हाथ पर गिर रही थी, गरम खौलती हुई चाय, जिससे वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहे थे। उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वरना एक नॉर्मल इंसान को फ़र्क पड़ेगा यदि चाय में से ऐसे इतनी गर्म चाय किसी पर गिर जाए। एक छोटा सा ड्रॉप हम पे गिरता है तो हम तो उछल के पड़ते हैं कि ये क्या हो गया, और उन पे तो वो गिरा जा रहा था और वो आगे बढ़े जा रहे थे, गिरा जा रहा था, वो आगे बढ़े जा रहे थे। और ये भैया बैठकर ये सारा दृश्य देख रहे थे। फिर इनकी चाय आ गई। इन्होंने जैसे उस चाय का एक सिप लिया, पहली घूंट ली, इनका सर जो है इतना भयंकर जिसमें दर्द था, पहले घूंट में ही शांत हो गया। मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से शांत, एकदम से ठीक हो गए। मतलब ऐसा लगा कि वो चाय नहीं था, वो अमृत था, जिसकी एक बूंद में ही सारा सुकून था। क्योंकि अगर आपको हेडेक हो रहा है, आप चाय पिएंगे, पीने के थोड़ी देर के बाद सब कुछ ठीक होता है, पहले ही सिप पे ऐसा किसका होता है। फिर उसके अगले दिन एक दुखद घटना इनके साथ हुई कि इनकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया था। तो एक काफ़ी स्ट्रेसफुल सा सिचुएशन से इन्हें गुजरना पड़ा था। बाद में इन्होंने कोरिलेट किया कि वो जो आए थे, जिन्होंने मुझसे चाय मुझसे मांगी, और फिर जैसे मैंने चाय पिया मेरा सर दर्द ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो रहा था। तो वो बाबा ही थे जिन्होंने अपनी अमृत दी थी, जिसके थ्रू मैं ठीक हो गया पहले ही घूंट पर। और उन्होंने मुझसे नज़रें नहीं मिलाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि कल तेरे साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो नज़रें नहीं मिलाए थे, पर शक्ति देने पहुंच गए थे। क्योंकि जब वैसा कुछ सिचुएशन हो तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हिम्मत रखना। तो हिम्मत देने के लिए और सर जो दर्द हो रहा था वो ठीक करने के लिए वो आ गए थे। बट ही न्यू कि कुछ गलत होने वाला है, तो इसलिए उन्होंने नज़रें नहीं मिलाई थी। लेकिन फिर वो आए, अपने दर्शन दिए, शक्ति दी। तो ऐसी बाबा की इनके साथ लीला हुई थी। और कभी कभी हमें कुछ मिलकर भी नहीं मिलता है ना, तो उसका भी कारण होता है। और यदि आप बाबा से मांग लेंगे तो वो देंगे ज़रूर, उनमें करुणा बहुत है। और अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मिल ज़रूर जाएगा। ये शिरडी दरबार है, यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं लौटता। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई खाली लौटेगा। बस श्रद्धा रखिए, बहुत श्रद्धा, सब सही हो जाएगा। जय साई राम। जय श्री साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 6206008273 पर व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर सकते हैं। आप हमें ऑडियो, वीडियो या मैसेज के फॉर्म में भेज सकते हैं। कॉल कोई पिक नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कृपया व्हाट्सएप के माध्यम से ही मैसेज करें। आप चाहें तो इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के थ्रू भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का कवर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, और हमारी ईमेल आईडी है bandehehumsaike@gmail.com, जो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया स्पेलिंग को ध्यान से देखकर ही ईमेल करें।
जय साई राम।